नमस्कार। दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में आज समस्त हिंदू संगठनों द्वारा फाजिल्का नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ सिद्ध श्री हनुमान मंदिर से हुआ। तिरंगा यात्रा के संयोजक हेमंत शर्मा थे, जबकि मुख्य अतिथि जिला संघ चालक इंद्रचंद बिहानी जी। तिरंगा यात्रा से पूर्व मुख्य वक्ता जिला संपर्क प्रमुख गौतम शर्मा का उद्बोधन हुआ। उन्होंने समय समय पर भारत से अलग हुए भूभागों, 1947 के विभाजन, देश के लिए शहीद होने वाले देशभक्तों, अखंड भारत व देश के दरपेश वर्तमान परिस्थितियों पर विचार प्रस्तुत किए। इसके साथ यात्रा बॉर्डर रोड से होती हुई नगर के विभिन्न बाजारों से गुजरी। बाजारों में फाजिल्का के लोगों ने दिल खोलकर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान अनेक जगहों पर पुष्प वर्षा की गई। समाप्ति पर घास मंडी में स्वयं सेवकों ने देशभक्ति के गीतों पर जबरदस्त नृत्य किया। यात्रा की शानदार झलकियां देखने एवं गौतम जी का उद्बोधन सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।
प्लीज सभी कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कोई भी कीड़े का छिड़का साइड में डस्टबिन के अंदर डालना है, सड़क पे नहीं देगा। सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, सफाई का पूरा ध्यान। कोई भी कीड़े का छिड़का अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहता है। और अखंड भारत हमारे देश की आत्मा है। केवल सांस अंदर लेना बाहर लेना इसको जीवन नहीं कहा जाता। जिसको जीवन के अंदर अपने सर्वोच्च स्तर की अनुभूति ना हो उसे जीवन नहीं कहा जा सकता। अखंड भारत, अगर आप किसी ने अखंड भारत का चित्र देखा हो तो जो हमारा पुराना प्राचीन भारत था उससे अलग अलग समय के ऊपर अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 1947 के अंदर पाकिस्तान, उसके बाद भी ये प्रक्रिया रुकी नहीं। चीन के पास अक्साई चीन का इलाका, उसके बाद पीओके जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद भी देश के अंदर आज भी षड्यंत्र नहीं रुके हैं। नक्सलवाद, अलगाववाद, अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहे हैं। जो हमारा प्राचीन भारत लगभग 82 लाख 2841 वर्ग किलोमीटर का था, वो 1947 के अंदर मात्र 32 लाख 87,551 किलोमीटर का रह गया। हमने 60% भूमि अपनी गंवा दी। और पूरे किसी भी किताब में पढ़कर देख लेना, इन जिन इलाकों के मैंने नाम लिए, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई नहीं कहेगा कि आक्रमण हुआ हमारे ऊपर और हम ये जंग हार गए। ये कैसे हुआ? जहां जहां हिंदू भाव घटा, भारतीयता घटी, बाहर से आए हुए लोगों का प्रभुत्व हुआ, वो जो इलाका था वो हमसे छीना गया। और आज भी जो है कहां हालात बदले हैं। देश के विरोधी भारत माता के प्रति आज भी षड्यंत्र का काम करते हैं। सेनाएं और राष्ट्रभक्त अपना काम करते रहेंगी, लेकिन क्या हमारे देशभक्त होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, जब तक भारत का आम नागरिक नहीं जागेगा तब तक भारत माता के हाथ उतने सबल नहीं होंगे। भारत जो है विविधताओं का देश है। कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं बिल्कुल बरसात नहीं होती। चिरापुंजी जैसे इलाके के अंदर बहुत ज्यादा बरसात होती है। 4 धाम है, 7 मोक्षपुरियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े दूरदृष्टा थे कि उन्हें पता था कि भारत के अंदर इतनी विविधताएं हैं और इतनी विविधताओं के देश को किस प्रकार से एक माला के अंदर पिरोया जाए। तो अध्यात्म वो माला थी जिसके अंदर भारत को पिरोया गया। उसी प्रकार से ये धार्मिक हमारे स्थान इस देश के अंदर स्थापित किए गए ताकि हम स्वतः अपने आप एक माला के अंदर पिरोए जा सके। विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से कहा कि अध्यात्म ही भारत की आत्मा है। और ये बात शायद इस देश के अंदर बाहर से आक्रमण करने वाले लोगों को भी पता थी। नहीं तो क्या इस देश के अंदर जगह की कोई कमी थी?
नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठान स्थापित करने के लिए हमारे राम के, कृष्ण के और हमारे शंकर के मंदिर को तोड़ा। राम जी के मंदिर को 1528 के अंदर बाबर ने तोड़ा, और एक स्वयंसेवक होने के नाते हमारे लिए गर्व का विषय है कि उस बाबरी नामक कलंक को हम सबके सहयोग से मिटाया गया, और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज उस स्थान पर हम भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। जगह पर सोमनाथ के मंदिर को अनेक बार तोड़ा गया और उसका भी जीर्णोद्धार किया गया, क्योंकि यह माला है जो हमें पिरो कर रखती है। इस प्रकार से इस भारत के अध्यात्म की माला को सुरक्षित रखना और संजोए रखना बड़ा आवश्यक है। मातृभूमि के बारे में किसी शायर ने कहा कि 4 तिनके ही सही मगर सयाद मेरी दुनिया के लिए आशिया में। कोई भी हमारे में से हो जाए, छोटा सा घर हो, किसी का बड़ा घर हो या घर ना भी हो, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति उसके भाव जो है अपनी जगह पर रहकर कितना सुखद रहता है। मदन लाल ढींगरा से वीर सावरकर फांसी से पहले मिलने गए। उन्होंने कहा कि ढींगरा जी आपके लिए कुछ चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे ना एक आईना भेज देना। तो सावरकर जी ने पूछा या मन में सोचा कि 2 दिन बाद जिसको फांसी होनी हो वो आईना का क्या करेगा? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि जब मेरी फांसी हो और जब मैं देश में भारत माता के चरणों में अर्पित किया जा रहा होगा तो मैं अपने आईने में देखना चाहता हूं कि मैं कितना खुश नजर आता हूं। क्या उन शहीदों को ये पता था कि जिस भूमि के लिए वो बलिदान करने वाले हैं, अपना आत्म बलिदान करने वाले हैं, वो भूमि उनको खंडित होकर मिलेगी। भगत सिंह ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए। पैदा लायनपुर में हुए, शहादत लाहौर के अंदर हुई, जो आज भी भारत का हिस्सा नहीं है। उधम सिंह ने इंग्लैंड के अंदर जाकर 21 वर्ष तक तपस्या की। एक विधवा को वादा किया था कि मैं इस त्रासदी के जो भी गुनहगार होंगे उनको गोलियों से ढूंढना मेरे जीवन का उद्देश्य रहेगा। 1919 के अंदर प्रतिज्ञा की और 21 साल बाद 1940 के अंदर माइकल डायर को इंग्लैंड जाकर मारा। क्या उन्हें पता था कि जिसके लिए वो बलिदान दे रहे हैं वो भारत का हिस्सा नहीं रहने वाला? हम बाल हकीकत राय की कहानियां शाखाओं के अंदर सुनते हुए बड़े हुए। क्या उस बालक को पता था कि सियालकोट में जिसका जन्म हुआ, बसंत पंचमी के दिन उसने धर्म के लिए अपनी शहादत दी? क्या उसे पता था जिस हिस्से के लिए वो शहादत दे रहा है वो हिस्सा उसकी भारत मां का हिस्सा नहीं होगा? भारत के प्रति ज्ञान का अभाव, बिल्कुल भी जिसको कुछ नहीं पता था उसको भारत की रेखाएं खींचने का काम दिया गया। 5 दिन दिए गए, एक मानचित्र दिया गया, एक पेंसिल दी गई और लकीर खींच दी गई, और ये ना सोचते हुए कि हम किसी भूमि के टुकड़े का विभाजन नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र की चेतना का विभाजन कर रहे हैं। आज तक भी हम अखंड भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी वो अखंड विराजमान है, इसीलिए, क्योंकि चेतना का विभाजन हो ही नहीं सकता। और इसके अंदर हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें प्राप्त ये हुआ 1 करोड़ लोग बेघर हुए, 2 करोड़ लोग हस्तांतरित हुए, 5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, 22,000 के करीब माताओं और बहनाओं के साथ अपराध हुए, 2,20,000 से ज्यादा लोग जिनका पता ही नहीं लगा। ये सरकारी आंकड़ा है और वास्तुस्थिति इससे भी कहीं भयावह हो सकती है। इस देश के अंदर उस समय 2 माहौल थे 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद। एक तरफ तो जश्न मनाया जा रहा था, गुलाल उड़ाए जा रहे थे, दावतें की जा रही थी, और कुछ लोग कह रहे थे दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया था। और एक तरफ धू धू करके जलते हुए घर थे। मानवता भी हक्की बक्की थी, निर्लजता भी लज्जित थी, और दानवता द्वारा इस प्रकार का देश के अंदर अभ्यास किया जा रहा था। एक तरफ जश्न का माहौल था, एक तरफ मातम का माहौल था। और अंग्रेजों की तो नीति ये रही, राज करो तो बांट कर करो, और जब छोड़ के जाओ तब भी बांट के छोड़ के जाओ। उन्होंने अमेरिका से कनाडा को अलग किया,
मिस्र से सुल्तान को अलग किया, ऑस्ट्रिया से अल्स्टर से अलग किया, और जब भारत को छोड़ा तो भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े बनाकर छोड़े। अब एक शायर ने कहा, हम 15 अगस्त बड़ी खुशी से मनाते हैं, तो उसने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो हमारा ये भी हाल है कि 60% हिस्सा गंवाने के बाद भी हम कितने खुशी खुशी 15 अगस्त मनाते हैं, और 14 अगस्त अपना जो संकल्प है उसका जो स्मृति करने का, संकल्प करने का जो दिवस है उसे भी मनाया जाएगा। अब क्या ये होता है दोबारा से कभी होता है विभाजन? ठीक, हाँ होता है। किससे सीखें? तो हम जर्मनी से सीखे। जहां बर्लिन की दीवार की गई तो वहां पर जो उसका वाइस चांसलर था उसने ये कहा कि मेरे दिल को शांति तब होगी जब गरुड़ ध्वज फिर से हमारे अलग किए हुए हिस्से पर जब तक फहरा नहीं जाता। और दुख इस बात का नहीं है कि हमने वो हिस्सा गवा दिया, दुख इस बात का है कि वो प्रवृत्ति कहां से आई जिसके कारण हमने वो हिस्सा गवा दिया। क्यों ना सीखे हम यहूदियों से? 1800 वर्षों तक अपने देश से निकाले गए और क्या क्या अपराध उनके साथ नहीं हुए। जब भी मिलते थे या जब भी उनके घर के अंदर एक वॉल पे चित्र लगा हुआ था, वॉल ऑफ यरूशलेम का चित्र, कि अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। अंतोगत्वा इजराइल नाम का देश उन्होंने बनाया। क्यों ना सीखे विवेकानंद जी से? विदेश की धरती पर से भारत जब आए तो उन्होंने कहा कि आप साफ सुथरे इलाके में पर वैभव पर जो पहुंच चुके हैं, उस देश से आकर भारत में आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहां से गया तब मैं अपने भारत से प्यार करता था, लेकिन जब मैं वापिस आया हूं तो अपने भारत की मैं पूजा करता हूं। क्यों ना सीखे पंछियों से? हम शाखाओं के अंदर एक गीत गाते थे कि जिसमें सुभाषित था, जिसमें एक व्यक्ति एक पेड़ पे आग लगी है और वो उसको देखता है कि पंछियों के पंख भी हैं, तो वो उड़ क्यों नहीं रहे? तो वो एक दृश्य है जिसके अंदर कहते हैं कि आग लगी इस वृक्ष को, जल जल के गिरते पार, तुम उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे पास? तो पंछी क्या उत्तर देते हैं? फल खाए इस वृक्ष के गंदे गिरने पार, जलेंगे इसके साथ ही धर्म हमारा। तो ये हमारा भी धर्म है। अगर भारत माता के कोई हिस्सा कुछ गया है, साथ हमारी कमियों की वजह से गया है, हम जब तक हिंदू जागेगा नहीं तब तक वो हिस्सा हम वापिस नहीं पा पाएंगे। और हमारा इसमें रहा क्या है? देखो, नाव जब होती है ना, कोई किश्ती होती है, वो टूट जाती है तो उसकी लकड़ियां नदी के ऊपर तैरती तो जरूर है, लेकिन किसी को अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचा सकती। देश के जब टुकड़े होते हैं तो राज्य तो बच जाते हैं, लेकिन एक देश के तौर पर अपनी आत्मा की अनुभूति, जो परम वैभव हमारी अनुभूति है, उस तक पहुंचने के लिए इस भारत का खंड होना अति आवश्यक है। हमारा छूटा क्या मुल्तान में जहां नरसिंह अवतार हुए, क्या हम उसके कभी दर्शन कर पाएंगे? क्या ननकाना साहब में गुरुद्वारे में कभी हम मत्था टेक पाएंगे? क्या सियालकोट के अंदर जोरंगीला जो बाद में पूरन भगत कहलाए, उनके पवित्र कुएं को कभी हम पाट पाएंगे? कभी क्वेटा के अंदर देवी हिंगलाज के मंदिर के अंदर ठुमरी की माला पहन क्या हम भी कभी मुक्त हो पाएंगे? क्या बिमला गुफा के अंदर कनखाईनाथ और बस्ताईनाथ दो भक्त हुए, उन्होंने 12 साल तक तपस्या की, क्या हम भी उस प्रकार से उसके अंदर आशीर्वाद ले पाएंगे? क्या काबुल कंधार के काल भैरव मंदिर और अटक दरिया में क्या हम भी कभी स्नान कर पाएंगे? ये सब सबने हमारे आज संकल्प भारत, हमारा जो संकल्प लेने का ये दिवस है। अब ये शुरुआत कहां से? कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? आज शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। जब जमीन पर लकीर खींची तो किसी को जायदाद का ख्याल आया, जब हाथ में हल आया तो खेती का ख्याल आया, जब पत्थर घसे तो ऊर्जा का ख्याल आया, जब जीरो बनी तो कंप्यूटर का ख्याल आया, कविता हुई तो साहित्य की रचना हुई, दीवार पर किसी ने लकीरें खींची तो चित्र का ख्याल आया। इस प्रकार से हम भी आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि कहते हैं कि एक ना एक शाम अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो सुबह जल्दी है, हम केवल यहाँ पर माहौल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज सभी भारतीयों को, देशभक्तों को उत्सव मनाते हुए भी उस संकल्प को भी अपने मन के अंदर दोबारा से लेना चाहिए कि भारत
अपना तन मन धन समर्पित करेंगे और शीघ्र ही वह दिन भी आएगा जब हमारी माता अखंड होगी। यही बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा।